हेलो दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल। अब वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 30-35 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आपको नॉलेज भी मिल जाए, आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब भी डिस्कस कर लें। पर भाई एडवांस में सॉरी बोल रहा हूं अगर 30-35 मिनट्स में मैं सारी बातें नहीं बता पाया, थोड़ा सा अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया 45 मिनट्स 40 मिनट्स, तो भी हम लोग साहब इतने अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कि हम पूरा लेक्चर देखेंगे। मेरे को मालूम है आपके जीवन में आप लोगों के पास पढ़ाई के लिए थोड़ा कम टाइम है, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आपको बातें सारी समझ में आएंगी। 5 नंबर का चैप्टर है, आज मैं आपको पूरे के पूरे 5 नंबर बोर्ड में दिलवा के ही मानू, सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। सारी बात समझ में। आज मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। पहले तो अपन इस वर्ड को समझते हैं कि ये कैपिटल का मतलब क्या है। सर हमने तो कैपिटल का मतलब समझा था जो हम बिजनेस में लगाते हैं। बिजनेस में लगाते हैं मतलब पैसा, पूंजी, जिससे हम बिजनेस से मान लो मशीन खरीद रहे हैं। ये मैंने अभी आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप खरीदा है, ये आईपैड खरीदा है, ये लाइटें, ये कैमरे खरीदे हैं। दीज ऑल आर माई कैपिटल। मतलब कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। इन एसेट से ही तो मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं और आपको सर्विस दे पा रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो कैपिटल वो चीज जिससे पैसा बने, है ना। पर यहां हम कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मतलब वैसे तो इस चैप्टर में ये सिर्फ 5 ही टॉपिक हैं जो हमको कवर करने हैं, पर मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं। एक HCI कंसेप्ट क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एज पर वर्ल्ड बैंक हमारी रैंक पता है किस नंबर पे आती है? हाँ हाँ, हमारे भारत, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान की रैंक आती है 115। भाई मतलब ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड बैंक में जो रैंकिंग दी गई है वो 157 या 160 कंट्रीज को कंपेयर करके दी गई है, जिसमें हम लोग मात्र मात्र 115 इतनी बेकार रैंक आती है अपनी। ये होता क्या है? हमारा पता है परसेंटेज क्या है इसमें? 0.44%। सबसे टॉप पे इस पे पता है कौन सी कंट्री है? सिंगापुर। उसका जस्ट हमसे डबल है। इसका मतलब है 0.44 मतलब 44% चांस है कि आज जो इंडिया में चाइल्ड या बच्चा पैदा हो रहा है उसके 44% चांस ही है कि वो अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन लेकर, अच्छी एक्सपर्टाइज, अच्छी स्किल्स लेकर काम कर पाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए। मात्र 44% चांस है, और यही सिंगापुर में 88% चांस है। मतलब इंसान पैदा होने के बाद सिर्फ 44% चांस है इंडिया में। मतलब क्या हम लोग अच्छा पढ़कर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या सिर्फ 44% ही प्रोबेबिलिटी है कि हम पार्टिसिपेट करें? ज्यादा होनी चाहिए ना। तभी तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ना। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए साहब। देखो, आप जब अभी छोटे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे क्या डेवलप होंगी? स्किल्स। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे होते, मान लो क्रिकेट खेल रहे होते, मान लो आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हो, क्रिकेट में नए नए शॉट सीख रहे हो, आप नई नई स्किल्स डेवलप कर रहे हो, फिर आप उसी चीज से आईपीएल में जाके या इंडिया के लिए खेल के पैसा अर्न कर रहे हो ना। मतलब आप भी एक कैपिटल हो। हाँ, जैसे बिजनेस में अपन ने कैपिटल लगाया और वहां से अपन पैसा कमा रहे हैं, सेम आप भी तो एक कैपिटल हो देश के लिए, प्रोवाइडेड आपने अच्छी एजुकेशन, अच्छी नॉलेज लेके स्किल्स डेवलप करी हो और उसको इतनी बार अप्लाई किया कि आप में एक्सपर्टाइज आ गई हो और आप अब उस तरीके से पैसा कमा पा रहे हो। अपनी स्किल्स को यूज करके क्या कमा पा रहे हो भाई? पैसा। दैट मींस आप कौन सी कैपिटल हुए? ह्यूमन कैपिटल। इसमें अभी इंडिया बहुत पीछे, बहुत पीछे है। और जो लोग थोड़े से अच्छे स्किल्स वाले होते हैं या अच्छे एक्सपर्टाइज हो जाता है, वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं। आज देख लो, टॉप मोस्ट कंपनी में हम इंडियंस लोग ही ऐसा सीईओ बैठे हुए हैं। चाहे वो एलॉन मस्क की कंपनी हो, चाहे वो गूगल की कंपनी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, XYZ। तो बात ये आ जाती है, क्या ह्यूमन कैपिटल में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है? भाई मोदी जी जब पहली बार चुनकर आए 2014 में, तब से ही उन्होंने इस पर फोकस करना चालू कर दिया। अरे बात समझ में? तब से ही वो कहने लगे कि नहीं, देश की 65% पॉपुलेशन 35 एज के नीचे है, तो आज इनके मेडिकल, इनके एजुकेशन पे काम करो,
इनके स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करो, ताकि ये देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में काम आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आए। ये जो आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो ना, ये स्किल्स ही डेवलप कर रहे हो। भाई अगर आप अच्छे सिंगर होते, अभी आप म्यूजिक क्लास में बैठे हो, अगर आप अच्छा आर्टिस्ट होते साहब, बहुत अच्छा गिटार प्ले कर सकते थे, तो आप उस क्लास में होते। अगर आप में ये सब चीजों में हिडन टैलेंट नहीं है, तो एक ही तरीका है पैसा कमाने का, वो तरीका है अच्छी पढ़ाई करके। अच्छी पढ़ाई करके स्किल्स लेके आप पर्टिकुलर स्ट्रीम लेकर, जैसे आपने अभी कॉमर्स स्ट्रीम ली है, इनके रिलेटेड कोर्स में अब आप वर्क करेंगे, तो आप अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने देश के लिए क्या बन जाएंगे बॉस? कैपिटल। अब आप क्या करेंगे? देश को इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। और सोचो अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ये टाइम है वैसे अभी आपका स्किल्स डेवलप करने का, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो क्या हम ये 44% से भी नीचे चले जाएंगे? हाँ, अगर आपको लग रहा है रील्स स्क्रॉल करने से आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे जॉब लगेंगी, पैसा लगेगा, तो इंडिया टॉप पर आ जाएगी, पर ऐसा है नहीं। आपको अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। तो जिस देश के पास इतनी अच्छी ह्यूमन कैपिटल हो, वो डेवलप्ड कंट्री में काउंट होगा, ना कि डेवलपिंग में या अंडर डेवलप में। आ रही बात समझ में? तो ये टॉपिक आपको नॉलेज भी देगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन बात करेंगे। इसमें 5 ही टॉपिक, बेसिक बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया कि हमको भी क्या बनना है? कैपिटल। और हम हैं, हम आगे चल के ऐसा अच्छा काम करेंगे। अभी नॉलेज ले रहे हैं, देखो 5 साल बाद, देखो 5 साल बाद कैसे फूटते हैं मार्केट में। आ रही बात समझ में? तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, या ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा हो। वैसे तो है ना, मैं सारे टॉपिक बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बस प्यार से सुनना है, बहुत दिमाग लगा के होशियारी से सुनना है, पूरा लेक्चर अटेंड कर। आधे अधूरे से ना अपन को सक्सेस भी आधी अधूरी मिलती, पूरा लेक्चर अटेंड करो। ठीक है जी। तो बात आ जा रही है ह्यूमन रिसोर्स है क्या? क्या हम भी रिसोर्स है? क्या हम भी कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, एक अच्छे फार्मर को नॉलेज है कैसे एग्रीकल्चर लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो कर सकते हैं। एक डॉक्टर को पता है भाई, उसके प्रोफेशन में वो सीखा, उसकी पढ़ाई में वो सीखा है कैसे पेशेंट को ठीक करते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सीखा है भाई, हमने हमारी पूरी पढ़ाई में यही सीखा है कि हमको बेटर अकाउंटिंग कैसे करनी है, बेटर ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी कैसे देनी है, इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने सारे शेयर होल्डरों का इंटरेस्ट है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है कि उनका पैसा मिसयूज ना हो। तो ये सब हमने कैसे सीखा भाई? अपनी एजुकेशन से। जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा हम सर्व कर पाएंगे, उतनी अच्छी मतलब हम अपनी नॉलेज का यूज कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो आप स्किल्स या एक्सपर्टाइज हो जाते हो अच्छी नॉलेज लेकर, और नॉलेज किससे मिलती है? पढ़ाई से। ठीक है, फिर उसको अपन क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम क्या सीख रहे हैं अभी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहली बात तो ह्यूमन कैपिटल हमें समझ में आ गई। ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने देश के पास पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है ना? कैसे साहब? मान लो इंडिया के पास बहुत बहुत हजारों में बात कर लेते हैं, 10,000 डॉक्टर्स हैं, और 10,000 सीए हैं, और 10,000 इंजीनियर हैं। मतलब आपके पास, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, इससे ज्यादा है, इससे काफी ज्यादा है, 30,000 आपके पास कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट? पर और नए बच्चे सीए कर रहे हैं, और नए बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, और नए बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, तो साल के एंड तक ये काउंटिंग हो गई है, मान लेते हैं 35। तो इस साल हमने 5,000 लोगों को क्या करवाया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, मतलब 31 मार्च को मशीन की इतनी फिगर है, 31 मार्च को हमारे पास इंडिया में इतने ह्यूमन कैपिटल था, पर नेक्स्ट 31 मार्च को, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड को, हमारा मशीन की वैल्यू इतनी हो गई, हमारे ह्यूमन कैपिटल इतने हो गए। तो एक साल पहले मान लो 30,000 थे, एक साल के एंड में मान लो 35,000 हुए, तो कितने हमारे इंक्रीज हुए? 5,000। इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हमारा और कितने स्किल्ड लोगों में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? मतलब वैल्यू एडिशन इन एन इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल क्या है?
वैल्यू एडिशन इन एन इकोनॉमी। कितने प्रोफेशनल लोग हैं, वाओ, कितने स्किल्ड लेबर्स हैं हमारे पास, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और बात आ जाती है अब ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो उतनी ही सेटिस्फाइड लाइफ जिएगा। एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। जितना पर्सन में स्किल्स होंगी, एक्सपर्टाइज होंगी, जो कि पढ़ाई से ही मिल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है पढ़ाई का। तो जितना पढ़ा लिखा लोग होगा ना, मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, उतने वो शांत स्वभाव के होंगे, उतने वो अच्छे होंगे, उतने वो काबिल होंगे। मतलब उनका जो वेलफेयर इंडेक्स है, उनका जो सेटिस्फाइंग इंडेक्स है, वो मच बेटर होगा एक अनएजुकेटेड पर्सन से। तो जब किसी का वेलफेयर इंडेक्स को मैं मेजर कर रहा हूं, मतलब अपनी वो स्किल्स और एक्सपर्टाइज को कितना बेटर अपनी लाइफ में यूज कर पा रहा है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, कितने प्रोफेशनल, कितने स्किल्ड लेबर हैं हमारे पास एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अब आओ हम लोग मेजर डिफरेंस देखते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। ये मेरे पास अभी सेलफोन है, इसका मैं यूज करता हूं रील्स बनाने में, इसका मैं यूज करता हूं एजुकेशन रील्स बनाने में और बच्चों से शेयर करता हूं। तो क्या ये मेरे को बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है? हाँ। क्या मैं इसको देख पा रहा हूं? हाँ। क्या मैं इसको टच कर पा रहा हूं? हाँ। सिमिलर वे में ये आई पैड, ये आई पेंसिल, ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये सब मेरे को काम कर रहे हैं, इनको मैं देख पा रहा हूं, पैसों से मैंने खरीदा और मैं इनको यूज ले रहा हूं। और बुक्स में रिकॉर्ड भी होते हैं ये, और डेप्रिशिएट भी होते हैं। ये सब चीजें तो हमें पहले से ही मालूम है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो ये मेरी कौन सी कैपिटल हुई? फिजिकल कैपिटल। पर जो मैंने पढ़ाई से स्किल्स डेवलप किए हैं, मैं इतना टैलेंटेड हो गया हूं, मैं मतलब मैं आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं, हम सब पढ़ाई से जो इतना टैलेंटेड होते चले जा रहे हैं, वो कौन सी कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल। क्या उसको देख सकते हैं? नहीं। क्या उसको टच कर सकते हैं? नहीं। क्या उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। पर क्या पैसा कमा सकते हैं? ताबड़तोड़। का मशीन चलाने वाला भी एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए। मैं तो कह रहा हूं चलाने वाला क्या, बनाने वाला भी एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए। एआई आ गया, एआई आ गया, अरे एआई को यूज लेने के लिए भी तो दिमाग चाहिए किसी इंसान का। और मेजर एआई जैसे ऐप या एआई प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए भी तो ह्यूमन ही चाहिए। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट इज एक्चुअल इंटेलिजेंट। एक्चुअल इंटेलिजेंट आप हैं, वो आर्टिफिशियल है, वो काल्पनिक है। आप एक्चुअल इंटेलिजेंट पर्सन है। तो आप इस इंटेलिजेंसी को और इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट मतलब है अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन। भाई आप अच्छी पढ़ाई तब कर पाएंगे जब आप हेल्दी रहेंगे। बोलते थे ना, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ी कैपिटल क्या है साहब? आपका शरीर, आपका दिमाग। इसको हेल्दी रखें, तभी तो आप वेल्दी बनेंगे। तो अभी अपन डिफरेंस क्या देख रहे हैं? फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। जल्दी जल्दी से इसके सारे डिफरेंस अपन एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। नहीं भी दिख रहा है तो भाई थोड़ा सा कोशिश करें कि सब कुछ दिखे अच्छे से। तो यहां लिखा हुआ है फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जिसको ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है वो है हमारी फिजिकल कैपिटल। लैपटॉप को किसने बनाया? ह्यूमन ने। ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम। यहाँ पे मैन ये ना सोचे कि सिर्फ मेल लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, ये एक लॉ का टर्म है, इंक्लूड एवरीथिंग। मतलब इवन फीमेल, उनमें भी बहुत टैलेंट है साहब, आप लोगों से कभी कभी ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, सब में टैलेंट है सर, हम इंडियंस बहुत आगे जाएंगे सर, अभी तो शुरुआत है। मोदी जी ने तो बोल दिया है 2047 तक हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, और हो सकता है आ ही जाए। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल कैसे बनती है? द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल इज टेकन बाय द ओनर आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। एक बार ओनर सोच ले यार मेरे को इस मशीन में इन्वेस्ट करना है, मेरे को ये कोचिंग क्लास खरीदनी है, फिर जाके मैं पढ़ाऊंगा और इससे इतना पैसा कमाऊंगा, तो बिल्डिंग भी मेरी क्या है? फिजिकल कैपिटल। क्या बिल्डिंग को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। और यहां क्या है? द डिसीजन इज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल इज नॉट टेकन आफ्टर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बदले में मेरे को पैसा कितना मिलेगा, ये नालायक पढ़ भी पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, नौकरी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। तो यहां पर हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग रिटर्न नहीं देखते, ये एक जरूरी चीज।
इट इज टेकन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, एजुकेटर एंड सोसाइटी, दस इट इज लार्जली अ सोशल प्रोसेस। भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो शादी भी नहीं होती, शादी के लिए भी बैंक बैलेंस देखा जाता है, और बैंक बैलेंस बनता है अच्छी स्किल्स, अच्छी एक्सपर्टाइज से। वो आती है आप जब फील्ड पे उतरो, या तो पढ़ाई के फील्ड में उतरो या अपने टैलेंट के फील्ड में उतरो। तो टैलेंट भी तो सब एक स्किल्स ही है ना। आपने कुछ अच्छा काम करके ऐसा डेवलप किया ना, तो क्या सर हमारी जो एज है अभी 16, 17, 18 जितने भी साल के हैं अभी हम, क्या ये आ गया है? क्या 5 साल में हमें पूरा भर के बारूद के साथ मार्केट में उतरना है? हाँ जी, बिल्कुल उतरना है। टेंजिबिलिटी, फिर वही वाली बात, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, उसको आप देख सकते हैं, बेच सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल, उसको आप नहीं देख सकते, नहीं छू सकते। सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर, फिजिकल कैपिटल, अब मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोचिंग क्लास यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मेरी बिल्डिंग वहां दूर है, तो आप उसको साथ में लेके नहीं चल सकते। पर मेरा टैलेंट, मेरा स्किल्स, अगर मैं आज मुंबई चला जाऊं, मुंबई में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा टैलेंट तो मेरे साथ मूव करेगा ना। तो ये थोड़ी ना सेपरेट होता है बंदे से, ये तो बंदे के अंदर रहता है। फिर बात आ जाती है डेप्रीसिएशन। मशीन डेप्रीसिएशन हो सकती है, हर वक्त इसकी वैल्यू गिरती है, पर ह्यूमन टैलेंट एज वाइज, मानो साहब 70 प्लस हो गए तो बात होती है कि थोड़ा दिमाग कम चल रहा है, एक बच्चे में और एक बूढ़े में सेम दिमाग, ऐसा बोला जाता है। पर आप एज वाइज उल्टा आप नॉलेज में और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई आज मैं 37 ईयर्स का हूं, मैं सीए, सीएस, एलएलबी करा हुआ हूं, ठीक है ना, पर मेरे को मन होता है मैं एसीसीए का कोर्स करूं, मैं सीएमए का भी, तो मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं ना, या कोशिश कर सकता हूं ना नॉलेज बढ़ाने की, ठीक है ना। तो डेप्रीसिएशन तो होता है एज वाइज, बट कैन बी अवॉइडेड विथ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ। जब तक आप चाहें पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं। ये चैप्टर तो आज तुमको पढ़ा के ही मानेगा, तुमको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बता के ही मानेगा। बेनिफिट, फिजिकल कैपिटल जनरेट ओनली इकोनॉमिक बेनिफिट, सिर्फ ओनर को फायदा है, मशीन को यूज करके, लैपटॉप को यूज करके मेरी कोचिंग क्लास को फायदा है, मेरे को फायदा है। पर अगर ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी तो आप अपने लिए तो फायदामंद हो गए ही होगे, अपनी फैमिली के लिए भी होगे, अपने सोसाइटी के लिए भी होगे, अपने देश के लिए भी होगे, हो सकता है पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड के लिए भी हो। आपने अपनी स्किल्स यूज करके एक ऐसी मेडिसिन बनाई है साहब जिससे कैंसर ट्रीट हो सकता है, कोरोना प्रो लेवल की अगर बीमारी भी आ जाए आप वो भी ठीक कर सकते हो। ऐसा आपने डोज बनाया, ऐसा आपने वैक्सीन बना दिया है, तो आप सोचो कितने लोगों के काम आ सकते हैं बॉस। तो ये डिफरेंस था किसमें, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। तो ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या बस हम जो 4.5 लाख सीए बस साल भर में क्या उनसे ही काम चलाएं? बस 4.5 लाख सीए से ही पूरा इंडिया संभल जाएगा क्या? नहीं। आईसीआई प्रेसिडेंट का ऐसा अनाउंसमेंट है कि हमको 50 लाख सीए की जरूरत है 2050 तक। आज 2025 तक हमारे पास 5 लाख सीए भी नहीं है। जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गए, तो हमको उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा कैसे? उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बनाया है। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहां है, कहां से ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, मैंने शॉर्टकट बनाया है एचपी टाइम। कितना इजी है याद करना, वाओ, एचपी टाइम। एच मींस हेल्थ, पी मतलब प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे बच्चों को पढ़ाने वाले, या फिर पढ़े हुए बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। तो टी से ट्रेनिंग है, वो ऑन द जॉब हो या ऑफ द जॉब हो, जैसे भी डिस्कस करेंगे अपन। इंफॉर्मेशन, भाई वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उन्होंने ऐसे कैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाए, दैट इज इंफॉर्मेशन देनी हमें पड़ेगी। फिर आता है माइग्रेशन, गांव से लेकर हम शहर तक लोगों को लेकर आए और काम करने के तौर तरीके सिखाएं, या शहर के लोगों को वर्ल्ड लेवल तक लेकर जाएं और उनको वहां सिखाएं कि वहां से वो लोग कैसे, मतलब वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम को भाई अपनाना चाहिए, हमको वो चीज हमेशा फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है उसके कुछ चीजें हम भी वैसे ही अच्छा अच्छा काम करने लगे। फिर मेन है इंपॉर्टेंट एजुकेशन, मतलब पढ़ाई। तो ये जो मैंने लिखा ना एचपी टाइम, ये 6 पॉइंट है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले हम लोग बात कर देते हैं हेल्थ के ऊपर।
कहते हैं ना, जितना स्वस्थ आपका शरीर रहेगा, जितना साउंड आपकी बॉडी रहेगी, उतना ही आपका दिमाग भी सही चलेगा। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग देता है, ठीक है ना। तो आप हेल्थ पे बहुत खर्चा करें भाई। अपने यहां जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारी प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन उसको करवानी पड़ती होती है, सरकार उसमें हेल्प करती है। सरकार हेल्थ पे बहुत खर्चा कर रही है। अगर मैं बोलूं कि पिछले साल 24 से लेकर 25 तक बजट में 9.8% और पैसा इंक्रीज किया है। मतलब अगर मोटा मोटी में पैसों में बात करूं तो अप्रोक्स 10 लाख करोड़, मतलब 3.5% ऑफ जीडीपी तो हम लोग हेल्थ पे खर्चा कर देते हैं बॉस। हाँ, हो रहा है, सरकार करती है। तो सरकार क्या कर रही है, क्योर करने के लिए भी दवाइयां बना रही है। दी ना हमको कोरोना की वैक्सीन, दी ना, एक नहीं दो दो डोज सरकार ने लॉन्च किए ना, फ्री में लगाई ना। या फिर सोशल मेडिसिन, सर सोशल मेडिसिन जैसे कि सरकार है ना प्रोग्राम चला रही है, हेल्थ लिटरेसी के बारे में समझा रही है, जागो ग्राहक जागो, समझो ये चीज खानी, ये चीज नहीं खानी, इससे ये एडल्ट्रेशन है, ये चीज से दूर रहना है। या फिर प्रोविजन ऑफ हाइजीन, भी बारिश पड़ी है, रोड रोड वगैरह सब जैम हो गए, बंद हो गई है, तो उसको सही भी तो सरकार करवा रही है ना, रोज उसको क्लीन करवा रही है ना। अगर ये सब कचरा गार्बेज सरकार नहीं उठाएगी तो क्या इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी ना। तो सबसे बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको एचपी टाइम एक सोर्स है, और एच यहां पर क्या है, हेल्थ। और हेल्थ में सरकार एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा करेगी उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। चाहे मैं बात करूं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, सरकार ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है, स्कॉलरशिप देती है कि भाई आपके ऐसे हम प्रोग्राम्स चलाएंगे, आप लोग उसमें रजिस्टर्ड करवाइए और अच्छी एजुकेशन लीजिए। अगर मैं बात करूं अपने इंस्टीट्यूट की, आईसीएआई की, तो वो भी ऐसे प्रोग्राम चलाता है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी चलाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी चलाता है। आए दिन जो अमेंडमेंट्स आते हैं टैक्सेशन में या लॉ में, तो उसके लिए सेमिनार कंडक्ट करवाता है, जिसमें अच्छे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं और वो हमको गाइड करते हैं कि लॉ में ऐसा चेंज क्यों हुआ, इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या आपको अडॉप्ट करने, कैसे आपको काम करना है। तो ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम क्या चलाने पड़ेंगे, स्टडी प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, चाहे बेसिक स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर भी तो बच्चों को सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सरकार के चलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कोरोना में नहीं सिखाया था सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है? क्या हमने कभी ऐसे वर्ड सुने थे या ऐसा कभी किया था? पर सरकार ने सिखाया ना। WHO की गाइडलाइन थी ना कि आपको ये सब चीजें सिखानी पड़ेंगी बच्चों को, है ना। फिर आ रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप वर्कर्स को स्किल्ड लोगों के साथ रखें। स्किल्ड लोगों के साथ रखेंगे तो क्या होगा, बात समझें। जैसे हमारे सीए में क्या रहता है, मैं बार बार सीए का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो देखा है हमने कि सीए आर्टिकलशिप किसी सीए के अंडर ही होती है। तो 2 साल आपको सीए लोगों के ऑफिस में रहकर ही ट्रेनिंग करनी है। तो उससे क्या है, आप एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, आप लाइव रियल क्लाइंट के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वही चीज अगर आप सीख भी रहे हैं ऑफिस में जाके, तो कितनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तो उससे आप डेवलप होगे, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। तो दैट इज व्हाट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, स्किल्स इंफॉर्मेशन। दूसरे कंट्रीज में इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमसे पहले आ गई, दूसरी कंट्रीज में बुलेट ट्रेन हमसे पहले आ गई, जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो दूसरे कंट्रीज में हमसे पहले आ गई। तो भाई हमारे एक्सपर्टाइज लोग, हमारे जो इंजीनियर लोग हैं, आर्किटेक्ट लोग हैं, उधर हम हो सकता है भेजें, ताकि वहां से वो नॉलेज लेकर आए, वो इंफॉर्मेशन लेकर आए। अरे बात समझ में। आज जैसे आज के वर्ल्ड में हम कोई भी चीज गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके नहीं कर सकते, चैट जीपीटी से नहीं देख सकते। तो दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप आपस में शेयर करेंगे या उतने सोर्सेज डेवलप करेंगे जहां से इंफॉर्मेशन मिल सके, तो आप उतनी ज्यादा डेवलप होगे ना। आज आप कोई मेडिसिन यूज करे नहीं करे, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या रिएक्शन है, आज वो स्कैन करके गूगल पे कुछ भी आप देख सकते हैं ना। दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम पीछे रह जाते, हमें यही नहीं मालूम कौन सी दवाई का क्या रिएक्शन पड़ेगा, दवाई लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर्स को पास भी तो इंफॉर्मेशन, मतलब उनकी या तो वो पढ़ाई की फील्ड देगी, या आपस में नॉलेज जब अपन एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, तो जाके अपन डेवलप होंगे ना।
लास्ट टॉपिक है मेरा, सॉरी लास्ट नहीं है, एक टॉपिक और बचा इसके बाद, ये है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट। हम बेटर लिविंग देखने के लिए अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में पसंद नहीं आ रहा, हम दूसरा घर की तरफ जाते हैं या फिर दूसरे सिटी में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं, या फिर अर्बन एरिया के लोग भी साहब दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। जब देश के अंदर ही अपन मूव कर रहे हैं भाई, गांव से शहर में आ रहे हैं, इंटरनल माइग्रेशन बेटर लिविंग के लिए, बेटर स्कूल एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ के लिए। हम लोग हमेशा ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं जहां सारी चीजें मिल पाए, हम अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह पाए। एक होता है एक्सटर्नल, यहाँ के लोग कहां जा रहे हैं, जब दूसरी कंट्री में सेटल्ड होने चले जा रहे हैं, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल माइग्रेशन। फिर आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, बात को समझें। एजुकेशन तो आपको मालूम है भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सबसे प्राइमरी और सबसे मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आज फैमिली लोग लोन लेकर भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर, मतलब पिताजी लोग इतना काम करेंगे या मदर इतना वर्क करेंगी ताकि उसका बच्चा पढ़ा लिखा हो। उस पर हर कोई खर्चा करता है क्योंकि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझता है। यही सबसे मेन सोर्स है जो आपके दिमाग की कैपेसिटी, सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। भाई निर्मला सीतारमन जी ने 25-26 के बजट में अप्रोक्स 1,25,000 करोड़ का बजट में से पार्टिसिपेट, मतलब एक अमाउंट एस्टिमेट अलग करके रखा है फॉर एजुकेशन। जी हाँ, तो हमारा क्यों क्यों एजुकेशन है भाई, इट गिव्स अ गुड लिविंग। आप जिंदगी भर एक बेटर लाइफ जिएंगे अगर आप एक एडुकेटेड पर्सन है तो। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या सीखा, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एचपी टाइम। एचपी टाइम जल्दी से याद करें, ठीक है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या याद कर लिया, एचपी टाइम, हेल्थ, प्रोग्राम, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन एंड एजुकेशन। बस ये आंसर में लिख के आना पूरे नंबर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्यों जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले हमने समझा ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिजिकल कैपिटल से हमने डिफरेंस समझा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप बना कैसे सकते हैं, मतलब ह्यूमन कैपिटल आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके 6 सोर्सेस हमने पढ़ लिया। उसके बाद कर रहे हैं क्यों जरूरी है, देश के लिए ये क्यों जरूरी है। बात समझें, बात समझें, एक चेन इंपैक्ट में बताता हूं। देखो, अगर ह्यूमन कैपिटल हमारे पास होगा, मतलब हमारे पास एक स्टॉक है स्किल्ड लेबर का। अगर जितने ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड लेबर्स हमारे पास है, उतना अच्छा वो लोग क्या बना सकते हैं, फिजिकल कैपिटल। सर फिजिकल कैपिटल मतलब भाई अच्छा मशीन बना सकते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं। उन फिजिकल कैपिटल को वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और यूज करके उससे वो क्या जनरेट कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी। भाई जितना अच्छा, जितना टैलेंटेड पर्सन होगा उसको उतना ही बेटर आएगा मशीन को चलाना, मशीन से वर्क लेना। हरी बात समझ में। मैं भी ये ऑनलाइन पढ़ाना देख देख कर दूसरों से सीखा। हो सकता है मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूं, पर धीरे धीरे अच्छा होना चाहूंगा मैं, और उसमें सीख सीख कर, नॉलेज लेकर और बेटर आपको सर्विस देना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सच में ये सब चीजें सीख रहा हूं तो उससे मैं क्या बन जाऊंगा, एक दिन स्किल्ड बन जाऊंगा। मैं भी दूसरों की तरह शायद प्रोफेशनल बन जाऊं, अच्छा पढ़ा पाऊं। उससे क्या होगा, मैं फिर इन फिजिकल कैपिटल का, जो कि मेरा लैपटॉप है, ये इतना अच्छा वायरलेस माइक है, ये आईपैड है, ये कैमरा, इनका बेटर यूज करके मैं इनसे क्या बढ़ा दूंगा, प्रोडक्टिविटी। और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो मैं हो सकता है एक से ज्यादा कोचिंग क्लास खोल दूं। मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी प्रोडक्टिविटी करेगा तो वो ग्रो करने की कोशिश करेगा ना, ब्रांचेस बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ अपने बिजनेस में ऐड ऑन करेगा। और ऐड ऑन करने के लिए उसको क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। लोगों को वो हायर करेगा, लोगों को नौकरियां देगा। मैं अपने यहाँ बैकअप फैकल्टी या टीम बढ़ाता चला जाऊंगा। अभी तो मेरे पास एक ही बंदे की बहुत बड़ी टीम है, वो मैं खुद ही हूं। सब कुछ मैंने ही करना है, एडिटिंग से लेकर, पढ़ाने से लेकर आप तक पहुंचने तक। हाँ, बैकअप फैकल्टीज मैंने फेस टू फेस क्लास के लिए रखी हुई हैं, वो आपको हेल्प करती हैं। जो बच्चे मेरे से डाउट नहीं पूछ पाते या उनको लगता है फिर से शुरू से ABCD से पढ़ना, उनके पास है वो।
ठीक है ना। तो इससे क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा भाई, कोई फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, मैं उसको क्या दूंगा, इनकम। इससे क्या बढ़ जाएगा, फैक्टर इनकम बढ़ जाएगा। अब जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो उस पैसों से वो वापस से कहां खर्चा करेगा, एजुकेशन पे, या फिर अपनी स्किल्स और डेवलप करेगा। अगर मैं किसी अपने ऑफिस की अगर मैं बात कर लेता हूं, बैकअप फैकल्टी को पैसा दे रहा हूं, तो हो सकता है वो भी जब सीए बच्चों के बीच में रह रहा है उसको भी मन होगा यार मैं भी सीए कोर्स करता हूं। एक बार मैं फिर से सीए ट्रैक पे आ जाता हूं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जिनके साथ रहता हूं, आप बीती जिनके साथ बिताता हूं मैं, तो वही एग्जांपल ज्यादा निकलते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा हम भी सीए कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो उससे बेटर कर लेंगे, टेंशन ना। तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स जिस भी फील्ड में होंगे, अगर पैसा आएगा ना तो आप उसमें और डेवलप होना चाहोगे और नॉलेज लेना चाहोगे, और वो भी तो अपना बिजनेस बड़ा करना चाहेगा अगर पैसा आएगा। और जब कोई पैसा आ रहा है, एजुकेशन अच्छी ले रहा है और स्किल्स डेवलप कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गुरु। तो और ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी, फिर ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी, फिर नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर बढ़ते चले जाएंगे, फिर उसके वो मशीन या कोई चीज ऐसी प्रोडक्टिविटी में लाएगा, चीजें मशीन बनाएगा, गुड्स बनाएगा, सर्विस देगा, जिससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब बिजनेस बड़ा करेगा, बिजनेस बड़ा करेगा, फिर लोगों को हायर करेगा, लोगों को हायर करेगा तो फिर इनकम जनरेट होगी, फिर वही, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और हमारा देश ग्रो होता रहेगा। यही जरूरी है, यही जरूरी है, बात समझें। आप अपने घर में ही देखें, आपके पिताजी ने कभी नहीं बोला मैं थक गया, मैं नहीं जा रहा आज ऑफिस। वो जाते हैं, वो अगर शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे भी साहब सुबह उनका टाइम फिक्स होगा, जॉब पे भी जाते हैं तो एक जाने का और आने का टाइम फिक्स होगा, वो नहीं थक रहे हैं। आपकी मदर नहीं थक रही है, अगर वो भी जॉब कर रही है या हाउस वाइफ है तो वो तो सबसे बड़ा काम है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, डेली उस कामों में एक्सपर्टाइज होते चले जा रहे हैं। तो सेम आपको भी जल्द से जल्द ट्रैक पे आना है। जी हाँ, मैं तो कह रहा हूं पढ़ाई के साथ ही कमाना सीखो। बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग 10th 11th की क्लास से ही कमा रहे हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, देखा है मैंने। मेरी ही मान लेते हैं, जैसे पहले मैं रील्स को एडिट करवाता था, वीडियो एडिटर को भी भेजता था, तो मेरे को बाद में पता पड़ा वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, और मैंने ही उसको हायर कर रखा है 10,000 पर मंथ पर। तो बात यहीं से आती है, आप में जो भी टैलेंट है ना, आप उस पर वर्क करो। और अगर आपको लग रहा है आप में कोई टैलेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करो। अपने आप पढ़ाई करते रहोगे, आप में टैलेंट डेवलप होता जाए। हमारी बात समझ में। तो सर, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से देश की तरक्की होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? हाँ। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। देखो भाई, अगर आप, जैसे बहुत स्टूपिड सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब ये तीनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी पढ़ाई का बहुत यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, किसी भी चीज में, ठीक है ना। तो जो डी इसके साथ रहता है, इनमें भी ये रंग आने लगेगा। मतलब डी को भी मन होगा ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखकर कि यार काश मैं भी पढ़ूं, या मैं अपने बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाऊं। या तो खुद पढ़ने की उम्र होगी तो खुद पढ़ेगा, नहीं है तो फिर वो अपनी आने वाली फैमिली को, आने वाली पीढ़ी को सब वो पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो रंग आएगा उसमें भी वही जो जिनके साथ वो रहता है। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, फिर वही ABCD है। ये साहब बेकार मक्कार लोग हैं, दिन भर रात को 8 बजे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये भले नहीं भी पीता हो, पर इसके इसके बारे में भी लोग बाग यही कहेंगे। कोल्ड ड्रिंक का मतलब आप समझ गए, मैं अंडरलाइन करके नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है। तो बात ये आ रही है, आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, आप में भी वैसी वाइब्रेशंस आने लगेंगी। तो बेटर है आजू बाजू देख लो, ऐसे दोस्त तो नहीं है आपके पास, साइड में रखो। हेलो आए तक दोस्ती ओके, पर लग रहा है आपकी उनसे नॉलेज बढ़ रही है, वो आपको एक अच्छी जगह ले जाने के लिए गाइड कर रहे हैं। पक्की दोस्ती, हरी बात समझ में, पक्की दोस्ती। हाँ जी, अभी आपको ऐसे रिलेशन बनाने हैं जो आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, आपको एक डेवलप्ड कर दें, ठीक है ना। सर, इससे क्या होगा, अगर हम लोग ने ज्यादा अच्छा पढ़ लिया, ज्यादा अच्छे दोस्त बना लिए, पढ़े लिखे दोस्त बना लिए, क्या हो जाएगा? इससे आप फिजिकल कैपिटल से प्रोडक्टिविटी ज्यादा ले सकते हैं। अरे बस समझ में, याद है ना, एक टैलेंटेड पर्सन ही मशीन का अच्छा यूज ले सकता है। अब साहब हमको
ना हमें नॉलेज है, ना हमें मशीन चलाने आती है, तो मशीन का हम कोई यूज ले ही नहीं पाएंगे, तो हम प्रोडक्टिविटी निकाल ही नहीं पाएंगे। और जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे उससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन और इक्वलिटी बढ़ेगी, आप लोगों को और जोड़ोगे, उनको पैसा दोगे, उनके पास इनकम आएगी तो वो भी उसमें और अच्छा काम करने की सोचेंगे और वो भी स्किल्स डेवलप कर लेंगे। यही चेन में आपको बता रहा था। और इसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश की तरक्की में, इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा पहुंचाती है। ठीक है, जल्दी से ये चेन आप भी अपने नोट्स में बना लो। अरे जल्दी से बनाओ चेन, मैं इसलिए बनाने के लिए बोलता हूं, आप पॉज करके भी बना सकते हैं। आप बनाएंगे ना तो आप एक बार जो चीज लिखकर प्रैक्टिस करते हैं ना तो दिमाग उसको जल्दी कैच करता है। आ रही बात समझ में? देखो, जो चीज आप इंटरेस्टिंगली देखते हैं ना, जैसे आपने अगर मैच देखा, आपको हर चीज याद हो जाएगी, विराट कोहली कितने रन पे आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। या फिर आप जब मूवीज देखते हैं ना, थिएटर में जाके देखते हैं, आपका पूरा ध्यान सिर्फ सिनेमा हॉल में मूवी पे रहता है, तो आप उतने ध्यान से देखते हैं, आपको वो मूवी मतलब 10-10 साल बाद तक भी याद रहती है। पर पढ़ाई की बात याद ही नहीं रहती, क्योंकि हम उस वक्त पूरा इंटरेस्ट लगाते नहीं है, पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते। फुल फोकस्ड हो जाओ, ये 4 साल सिर्फ पढ़ाई पे दे दो, देखना तुम लोग तुम क्या कर लोगे, क्या चीज बन जाओगे। भाई आपका ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो चीज आपको आपके माँ बाप से मिली है उसको प्लस करके आपको अपने माँ बाप को और आने वाली पीढ़ी को देनी है। भाई पे बैक भी तो करना है ना उनको, और पे बैक करने का सबसे सही रास्ता, सही तरीका है अच्छी पढ़ाई करके। अच्छी पढ़ाई करके ही आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो बात आ जाती है कि क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारी कौन सी रैंक आती है बॉस, नहीं है अच्छा। बात को समझें अब, प्रॉब्लम्स क्या है, इसका मैंने शॉर्टकट आपको बना दिया है, डॉक्टर बिल। डॉक्टर बिल देता है ना, ये देश का बिल है साहब, देश की हालत बिगड़ रही है, शॉर्टकट बनाया हमने डॉक्टर बिल, DRBIL। आई नो एक एल मिसिंग है भाई, 5 ही पॉइंट थे इसलिए ऐसा बनाया है। तो सबसे पहला है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। पहली बात तो डिमांड सप्लाई में ही डिफरेंस है। मैंने अभी अभी आपको बताया देश में 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है और 5 लाख ही है। तो मैन पावर प्लानिंग सही नहीं है, डेफिशिएंट है। मतलब डिमांड करने वाले लोग ज्यादा, जैसे अब अपनी फैमिली में देखो, अब अपनी फैमिली में देखो, 4 लोग या 5 लोग या 6 लोगों की आपकी फैमिली होगी, राइट। भाई दादा दादी होंगे, मम्मी पापा होंगे और तुम भाई बहन होंगे, XYZ। इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। घर में कमाने वाला कितना है, घर में तुम्हारी सबकी डिमांड पूरी करने वाला कितना है, कितने लोग हैं ऐसे, एक ही होगा, बेचारे पिताजी जा रहे होंगे, या हो सकता है दादा या दादी की पेंशन आ रही हो अगर उन्होंने पहले कभी वर्क किया हो, या फिर इस एज में भी अगर वो वर्क कर रहे हैं तो साला तुम पे धिक्कार है, नहीं कि नहीं, हमें उनको भी तो यार रिटायरमेंट इनको भी आनी है, उनको भी साहब रिटायरमेंट में एक तरीके से एंजॉयमेंट देना पड़ेगा भाई, कब तक मेहनत करते रहेंगे। तो यही आ जाती है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। आपके पास इतने ज्यादा ग्रेजुएट्स आज मार्केट में हैं पर उनके लिए जॉब ही नहीं है, तो कैसे इस पे सरकार काम करे, ये प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम लोग पूरी जॉब नहीं दे पा रहे हैं? भाई हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, भाई हमने तो चाइना को पीछे कर दिया है। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 800 करोड़ के आसपास, अप्रोक्स में बात कर रहा हूं मैं, और हमारी इंडिया की खुद की पॉपुलेशन 145 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। भाई टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की 17.5%, 17 पॉइंट समथिंग परसेंटेज तो हम अकेले ही है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सरकार अगर कुछ फैसिलिटी बेनिफिट्स देना भी चाहे, सरकार सोचती है यार कि मेरे को ये 20,000 बच्चों के लिए मैंने एक एजुकेशन प्लान बनाया है, इनको हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, LKG से लेकर 12th और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाने का खर्चा हम उठाएंगे। तो सरकार प्लानिंग करने जाती है कि ऐसे 20,000 जरूरतमंद होंगे, पर जब मार्केट में देखती है ऐसे 2 लाख लोग हैं। अब जो पैकेज हमने 20,000 लोगों के लिए बनाया था, 20,000 लोगों के लिए बनाया था, वो पैकेज हमें 2 लाख लोगों को देना है। तो भाई ज्यादा लोगों में जब अपन वो फैसिलिटीज बांटेंगे तो हर किसी के पास फैसिलिटीज कम आएंगी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो। सरकार सोचती बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर जब वो मार्केट में फैसिलिटीज देने आती है तो मांगने वाले उससे ज्यादा है। भाई पॉपुलेशन ही इतनी है, ये प्रॉब्लम तो अपन को हर जगह तंग करेगी। फिर आ रहा है ब्रेन ड्रेन।
दिमाग में बैठा हुआ है कि साहब नौकरी अगर करनी है तो फॉरेन में करनी, वहां पैसा ज्यादा है, वहां मजे ज्यादा है। देश में क्या रखा है? कुछ नहीं, वही बेकार नेता, वही बेकार सिस्टम गवर्नमेंट का। तो हम लोग हमारे सिस्टम को गाली देते रहेंगे, सुधारेंगे नहीं। भाई आप भी तो सिस्टम में आके इसको सुधार सकते हो। अपने घर पे अगर नए घर में तुमको कुछ चीज खराब दिखती है या कहीं गार्बेज या गंदगी दिखती है तो कभी कभी अपन खुद भी तो सफाई करते हैं कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं नहीं साहब इस घर में हम नहीं रहेंगे। तो बात वहीं आ जाती है, लोगों का दिमाग घुमा हुआ है, हाल माइग्रेट कर लेते हैं वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में, सिर्फ पैसा देख के। देश के बारे में कौन सोचेगा, यहाँ कौन रहेगा। इतनी सारी नॉलेज यहां से ले रहे हो, पढ़ाई यहां से कर रहे हो, तो यहां सर्व करो ना। हाँ वो बात अलग है, तुम 5 साल 6 साल के लिए बाहर जा रहे हो, नई स्किल्स डेवलप करके आ रहे हो और फिर इंडिया में आके वो चीज ओपन कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे बिलियनर लोग हैं जो बाहर जाके वर्क करते हैं और वहां से सीख कर फिर इंडिया में ही सर्व, मतलब इंडिया में ही फिर सर्व करते हैं अपनी लाइफ टाइम तक, और इंडिया में इंडिया के बारे में सोचते हैं। पर ऐसे कम लोग हैं, हर कोई पहले अपने बारे में ही सोचता है। तो बात आ जाती है ब्रेन ड्रेन। मेरे पे मत आ जाना कि सर आपको भी तो बाहर जॉब मिल रही थी, आप तो नहीं गए, क्या यही सोच से गए? मेरे को तो मेरे ग्वालियर साहब पसंद है, मेरे को तो यही सर्व करना है। यहाँ बैठे बैठे ही मेरे को बात सर बहुत सारे लोगों तक सर्व, मतलब अपनी पढ़ाई की बातें पहुंचानी है या कोई भी बात अपनी पहुंचानी है, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं भी मुंबई जॉब करके आ गया, दिल्ली की भी बात कर ले तो वहां से भी हो गया, पर यही सही है, ग्वालियर ही ठीक है सर, ठीक है ना। तो बात आ जाती है क्या, लोग बाग यहां से पढ़ने के बाद बाहर की तरफ देखते हैं, वापस ही नहीं आते हैं, आना चाहिए। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। अब देश में आज भी 46-47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, और वहां आज की पीढ़ी वहां जाना ही नहीं चाहती, वहां की वो ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहती। खेती बाड़ी वाला बिजनेस उनको लगता है ये तो गांव वालों का काम है, हम नहीं। अरे खाना तो वहीं से आ रहा है, अगर वो लोग भी ऐसा सोच पड़ेंगे तो आज प्लेट में खाएंगे क्या? बात समझो ना। तो वहां ना तो ट्रेनिंग है और ना लोग बाग वहां जाना चाहते हैं, उनको लगता है स्टैंडर्ड से नीचे का काम है। अरे गलत, गलत है। आप वहां पर भी खूब, अरे एग्रीकल्चर में तो टैक्स तक साहब माफ कर रखा है सरकार ने, बहुत सारे बेनिफिट एग्जाम्पशन दे रखे हैं। सीड्स फर्टिलाइजर तक सरकार अपनी तरफ से सब्सिडीज देके फ्री में देती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पर आज का बच्चा उस एरिया में दिमाग नहीं लगाता, उसको नहीं जाना एग्रीकल्चर या फूड इंडस्ट्री में। जबकि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आज की तारीख में फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो भाई 12 महीने 365 दिन चलने वाली चीज है, पर हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं। फिर आ जाता है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो ही लो है। मतलब आप ग्वालियर का ही अगर एग्जांपल ले लो, यहाँ पर एक ट्रेंड सा फैला हुआ है कि 11th 12th में स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वो होती भी नहीं है, सही बात भी है, डमी का कंसेप्ट आ गया। सब स्टैंडर्ड देखो ना अपनी पढ़ाई का, क्या 11th या 12th क्लास तक सारे स्कूलों में स्विमिंग सिखाई जा रही है, हॉर्स राइडिंग सिखाई जा रही है, कैसे किस बीमारी के लिए आपको क्या दवाई सबसे पहले लेनी चाहिए, अपनी हेल्थ की कैसे केयर करेंगे, बस वो पीटी करवा लो ऐसे ऐसे करवा के। क्या क्या एजुकेशन हेल्थ को लेकर तुमको सिखाया गया है? हाँ बड़े बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कुछ कुछ स्कूल में सिखाया जाता है, उसमें अच्छी फीस है, फिर दे दो इतनी फीस, अब वो भी दिक्कत है। तो हमारे यहाँ जो एकेडमिक का स्टैंडर्ड है ना वो बहुत लो है भाई। 50% से ज्यादा की क्राउड यूएसए की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठी है। 20-20 साल का बच्चा वहां पे स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोल के शेयर ट्रेडिंग करता है, नए स्टार्टअप्स में आता है। हमारे भारत में स्टॉक मार्केट तो सट्टा मार्केट है, यहाँ तो पैसे डूब जाता है, यही सोच है, क्योंकि उनको बच्चों को सिखाया ही नहीं गया स्कूल लाइफ में, कुछ डरा धमका रखा है कि साहब इसमें पैसे डूब जाएंगे, नहीं 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 हाथ मत लगाना इधर। तो हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, कैसे रिस्क लिया जाता है, नहीं है ना उस लेवल की पढ़ाई। आप देखें कि आपको ड्राइविंग आती है, हाँ घर वालों से सीखे होगे, स्कूल से नहीं सीखे होगे। ड्राइविंग जरूरी है, स्विमिंग जरूरी है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बात आ जाती है, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में अच्छा है? नहीं भाई, बाहर लोगों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हाँ इंडिया कोशिश बहुत कर रहा है, जैसे अभी 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 कल ही अनाउंस हुआ है कि अगर इंडिया में आप स्टार्टअप करोगे तो शुरू के 3 साल तक आपके प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये एक अच्छी सोच है, पर ये बहुत सारी कंट्रीज में बहुत पहले ही आ गई है।
बहुत सारी कंट्रीज में एजुकेशन फ्री है, वहां कंपटीशन सिर्फ वो डिग्री और वो परसेंटेज से नहीं होता, स्किल्स टैलेंट से होता है, वो सिखाया जाता है। घर में कैसे साफ सफाई कर सकते हैं, करते हैं, ये बच्चों को प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाता है इन जापान। इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं भाई। आप समझो ना, आप जिस एनवायरनमेंट, जिस माहौल में रहेंगे, आप वैसी ही बातें करेंगे, वैसे ही सीखेंगे। यहाँ न्यूज़पेपर उठा लो तो 10 में से 9 तो बुरी खबर ही रहती है, पॉजिटिव वाली न्यूज है ही नहीं ना देश में, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको अपन मतलब हमें इंडिया बेटर नहीं बनाना है, हमें इंडियंस बेटर बनाना है, ठीक है ना। भारत बेटर तब होगा जब भारतीय लोग बेटर होंगे। तो हमको भी समझदारी उठानी पड़ेगी। आप अभी पूरी देर तक अभी तक लेक्चर देख रहे हैं, मतलब आप समझदार हैं। कुछ होंगे जो भी बोर होके चले गए होंगे, तो बात समझो ना, उनसे 40 मिनट पढ़ाई नहीं करी जा रही, क्या देश के बारे में सोचेंगे। बात यहां आ जाती है, बात यहां आ जाती है। आपका जैसे पिताजी 8 घंटे ड्यूटी जा रहे हैं, या मदर बेचारी दिन भर लंच डिनर ब्रेकफास्ट पूरे टाइम बना रही हैं, तो उतने आवर्स की आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। अब आप ही ऐसे जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, या डरेंगे, या भगेंगे पढ़ाई से, तो फिर कैसे तरक्की आपकी, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके देश की होगी बॉस? नहीं होगी ना। तो बात यहीं आ जाती है, डॉक्टर बिल डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, डिमांड सप्लाई में गड़बड़ है, नौकरियां कम हैं, लोग बाग नौकरियां करने के लिए ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने से जो सरकार उनको कुछ देना चाहती है वो दे नहीं पा रही है, फैसिलिटीज पूरी तरीके से पर हेड लोगों तक पहुंच नहीं रही है, लोगों का दिमाग घुमा हुआ है, इंडिया में कुछ नहीं लगा, चलो बाहर। फिर बात आ जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, और जहां होनी चाहिए ज्यादा ट्रेनिंग वहां है नहीं, या उतना इंटर्नशिप में स्टाइपेंड नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो कोई ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता है। और फिर ट्रेनिंग चाहे कुछ भी हो भाई, स्टैंडर्ड ही लो है, बात इतनी अच्छी हो ही नहीं रही है कहीं पर, ठीक है ना। जल्दी से डॉक्टर बिल के बारे में समझे, ठीक है। डॉक्टर बिल क्लियर। अब आ रहा है क्या एजुकेशन ही एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं तो बोल बोल के थक गया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर मैं बात कर लेता हूं एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस, तो लिटरेसी आज भी इंडिया में बोला जाता है कि जो अपना नाम लिख लेगा, पढ़ लेगा, वो लिटरेट है, पर जरूरत ना वो एजुकेट हो। एजुकेशन मतलब प्राइमरी लेवल, भाई आपने प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर रखी है, आपने कोई डिग्री ले रखी है, आपने कोई स्किल्स डेवलप कर ली है, उसको आप यूज करके, उस टैलेंट को आप यूज करके पैसा कमा रहे हैं, वो होता है एजुकेटेड। तो जल्दी से देखें, ये साफ साफ लिखा है, हर एजुकेटेड पर्सन लिटरेट माना जाएगा, पर हर लिटरेट पर्सन जरूरी नहीं है एजुकेट माना जाए। भाई लिटरेट मतलब जो पढ़ पाए, लिख पाए, अपना नाम और चीजों को कम्युनिकेट कर पाए। पर एजुकेटेड पर्सन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम अदर्स, और वो इन सब चीजों को, नॉलेज को यूज करके पैसा कमाए, ठीक है ना, दूसरों को सिखा पाए, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है एजुकेशन, बताओ। मैं तो थक गया समझाते समझाते कि इससे आप एक समझदार भारतवासी बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप एजुकेटेड लोग हैं, देखो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग में आप इंसान को समझ सकते हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, वो जिस लेवल की बातें बोल रहा है, चिल्ला रहा है, हो सकता है आप में भी कभी कभी गुस्सा आता हो, आप मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल देते हो, मतलब वहां से पता पड़ जाता है आप किस लेवल की एजुकेशन लेकर क्या बोल रहे हैं। इंसान को नापना हो ना कि ये कैसा है, भाई गुस्से में देख लो वो किस टोन में बात कर रहा है, या फिर अपने से छोटे आदमी से वो कैसे बात करता है। तो एजुकेटेड पर्सन ऐसी बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है भाई, जितने पढ़े लिखे होगे उतना आप अच्छी फिजिकल कैपिटल बनाते चले जाएंगे, अच्छी मशीन बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये यूज किसको होगा? साहब सारे रिलीजन को। क्या मुसलमान डॉक्टर क्या सिर्फ मुसलमान लोगों को सर्व करेगा, या सिंधी डॉक्टर क्या सिर्फ सिंधी लोगों को सर्व करेगा? नहीं। अगर एक जज बैठा है, तो जज जो डिसीजन देगा ना, वो ऐसा नहीं देखता कि मेरे पास यार सिंधी कास्ट क्या, पंजाबी कास्ट क्या है, तो इनके फेवर में डिसीजन नहीं। पढ़ा लिखा जज एक नेचुरल जस्टिस पेयर करेगा, बाइस्ड डिसीजन नहीं देगा, ठीक है ना। इट मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल को चेंज कर देता है, बढ़ा देता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही देश में तरक्की लाता है। ये बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, इसलिए जल्दी जल्दी अपन निकाल सकते हैं। कल्चरल स्टैंडर्ड और डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी, भाई तुम्हारी क्या पर्सनालिटी अगर तुम पढ़े लिखे हो,
जो पढ़ा लिखा होता है ना, उससे ऐसे नॉलेज फ्लो कर रही होती है, लोग बाग उससे मैग्नेट की तरह चिपकना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, जो एजुकेटेड है, जो अच्छी बातें कर रहा है। तो अगर आप भी लाइफ में एजुकेटेड, मतलब अभी जैसे पढ़ रहे हैं ना भाई, शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हो आप, अभी तक टिके हो, अभी तक पढ़ रहे हो, पूरा लेक्चर देख रहे हो, यही तो खूबी चाहिए, यही तो खूबी साहब, आप एक बड़े आदमी की निशानी है, बड़ा आदमी आप बनने वाले हैं, बड़ा इंसान बनने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो वो होती है पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर आ जाता है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड इन हेल्थ। भाई गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो ये बहुत कम है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, खूब पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया 9.8% इंक्रीमेंट, अप्रॉक्स 1,30,000 करोड़ का सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हेल्थ और उसमें जोड़ लो तो और इन्वेस्टमेंट है। मतलब बजट का मोटा मोटी में बात करूं अगर 9-10% के आसपास तो इन्हीं चीजों पे खर्चा कर रही है सरकार, और खर्चा करना चाहिए। क्यों लड़ाई करें अपन, क्यों डिफेंस में इतना खर्चा करें? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करो, सिटीजन्स के हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्चा करो। ठीक है ना, सरकार का काम है कि मार्केट प्राइस जो भी हाई हो रही है उसको कंट्रोल करना है, स्टैंडर्ड गुड स्टैंडर्ड एजुकेशन लेकर आना है, एक अच्छी नॉलेज वाली लेके आनी है चीजें, जिससे लोग बाग अच्छा चीज सीखें। साइंस के से चीजें ज्यादा आपको सिखा सकते हैं, मतलब साइंस के बारे में नॉलेज देकर XYZ एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने चाहिए। ठीक है ना, और ये आपका संविधान का हक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। इंडिया में इसके ऊपर बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, कानून बना दो साहब। ठीक है ना, ये जो 12 तक आपको फिर पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद 3 साल आपको बीकॉम करवाते हैं या XYZ कोई भी ग्रेजुएशन आप करते हो, फिर आप मान लो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो 2 साल के लिए और कोई कोर्स कर रहे हो, मतलब आप यहां हो गए 17 साल तक, फिर आपको 5 साल लगा रहे हैं, 22 साल के बाद भी नौकरी की गारंटी है क्या? नहीं है, नहीं है बॉस। आने वाले 5 साल में बड़ी दिक्कत आने वाली है। आपको एजुकेशन में भी बहुत अच्छी स्किल्स, बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। अगर आप अभी भी इस सोच में ना कि मैं 1 घंटा बस पढ़ लूंगा, फिर मॉल जाऊंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर रात को खाना खा के सो जाऊंगा, तो आपको क्या लग रहा है इन सब चीजों से आप बहुत टैलेंटेड होते जा रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट टाइम। आगे बहुत कंपटीशन है भाई, फाइटर बनने का है, हमें एक अच्छा फाइटर बनने का है, अभी से चालू कर दो। मैं लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन की फाइट करने की बात कर रहा हूं। हर चीज सरकार पे तो ना छोड़ो, सरकार फिर ना तुम्हारे घर तक ऐसे नौकरी लेकर आएगी। आ रही बात समझ में? आपको जॉब तब मिलेगी जब आप दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा स्किलफुल, ज्यादा एक्सपर्टाइज, ज्यादा काबिल हो। ठीक है ना, सिर्फ सीए डिग्री है, इस पे भी सीए डिग्री है, इंटरव्यू होगा ना सब पता पड़ जाएगा किसको कितना आता है। अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छा कैलकुलेशन करना चाहिए आपको, अच्छा विजन होना चाहिए आपका, ये सारे कैरेक्टर्स आपको लाने पड़ेंगे। और एक सच्चा इंसान होना चाहिए आपको, एक ऑनेस्ट, जो अपनी ही मिस्टेक से सीखे। ठीक है ना, इंसान वो है जो मतलब गलतियों को दोहराए नहीं, मतलब रिपीट ना करे, और गधा वही है जो बार बार गलती करता रहे। ठीक है ना, तो अपन को गलती नहीं करनी, एक बार गलती कर ली, सबक सीख लिया, फिर वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, या तीसरी चौथी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, उस पर और काम करना चाहिए। तो वही चीज है कि क्या गवर्नमेंट को भी इस बीच में आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे स्टैंडर्ड सर्विस देने चाहिए, ऐसा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और भाई आपके, मतलब मैंने बोला ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके ऐसी बातें लिखी हुई हैं। फिर आ रहा है एजुकेशन क्या अभी भी एक लिंजरिंग चैलेंज है? मतलब लिंजरिंग मतलब कि आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक आपको अब तक पहुंच जाना चाहिए। जिस स्किल, जिस लेवल तक आपको पहुंच जाना चाहिए अभी तक आप नहीं पहुंचे, अभी भी साहब लथार्जिक है, अभी भी आप धीरे धीरे ही उसमें बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भी एजुकेशन भी आज की तारीख में चैलेंज है। इसका मैंने आपको शॉर्टकट बना के दिया है, ईवी ग्रिप। क्या बना के दिया? ईवी ग्रिप। ई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट इज वेरी लेस। हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि अभी भी सरकार को मतलब डिफेंस में भी खर्चा करना जरूरी है। भाई चाइना वहां से अटैक करता है, कभी पाकिस्तान करता है, जो भी आपको मालूम ही है सब चीजें। तो फिर भी एजुकेशन पे और सरकार को अभी खर्चा करना चाहिए। ठीक है ना, और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट इज लेस। मैंने अभी बताया ना आपको
कि अराउंड 4-5% साहब हम बजट का, जीडीपी का पूरा खर्चा कर देते हैं एजुकेशन। भाई ये कम है, इसको 10-12% करो, कम है ये। फिर है वोकेशनलाइजेशन इज इनएडुकेट। अब पढ़ना है, सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप है ना फोकस कर रहे हो ज्यादा डिग्री पे, आप उसको उस काबिल बना नहीं रहे, स्किल नहीं बना रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आर्टिकल जो ट्रेनिंग में है उल्टा उनको ज्यादा आता है जो बन चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्टेटमेंट वैसे तो गंदा है ऐसे पब्लिकली बोलना, पर ऐसा हो रहा है। आप उनको उस काबिल की ट्रेनिंग, उस काबिल का एनवायरनमेंट तो दो जहां पर वो जो पढ़ रहे हैं उसको वो यूज कर पाए। तो वो चीज बहुत इनएडुकेट है, बहुत छोटी सी जगह, बहुत कम जगह, तो उतने लोग ही आगे ज्यादा सर्वाइव या सक्सेस हो पा रहे हैं। फिर है जेंडर वाइज। आज भी बहुत सारी जगह सोचा जाता है यार लड़कियों को क्यों पढ़ाएं, 20-22 साल में शादी हो जाएगी, दूसरे घर चले जाएगी, सेकंड इनिंग जहां प्ले करेगी वो देखेंगे साहब एजुकेशन, हम क्यों करें इनका खर्चा। भाई अगर लड़की एक आध अटेम्प्ट में पास नहीं होती सीए तो उसके फैमिली, फिर वापस से सीए का एग्जांपल क्या, मैं कोई भी कोर्स ले लो, पेरेंट्स क्या सोचते हैं यार अब 23-24 साल उम्र हो गई है यार, फेल पे फेल हो रही है, क्यों और पढ़ाया जाए। गलत है, गलत है। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के बाद बहुत बड़ी जॉब लग जाए, हो सकता है बहुत बड़ी कंसल्टेंट बन जाए। बस वहां बात आ जाती है कि यार फैमिली तो लड़का ही चलाता है यार, लड़का ही कमाता है। तो ये डिफरेंसेस के कारण भी आज बहुत सारी गर्ल्स पढ़ाई में या बहुत सारा लोग बाग पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। रूरल एक्सेस लेवल इज वेरी लेस। आपको क्या लगता है डीपीएस या ऐसे कोई भी बड़ा स्कूल, डीपीएस जैसा बड़ा स्कूल, ऑक्सफोर्ड जैसा गांव में खुलेगा? गांव में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा? उसको तो यही लगेगा ना यार पापा के साथ खेती बाड़ी अच्छा है। हरी बात समझ में? तो ऐसी चीजों में भी हम लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ठीक है ना? तो रूरल एक्सेस लेवल इज लो, मतलब गांव में आज भी पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इलिटरेट आर वेरी लार्ज इन नंबर। अब मैं क्या बात बताऊं आपको, आज भी अगर मोटा मोटी बात करें ना 35 करोड़ पॉपुलेशन तो पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट है। और मध्य प्रदेश को कम मत समझो, मैं जैसे ग्वालियर में रहता हूं, एमपी में मोटा मोटी आज भी 25% लोग इलिटरेट हैं। मतलब अगर लिटरेसी रेट देखें, 2011 का सेंसस देखें तो 70% लोग ही पढ़े लिखे थे, और उसमें भी फीमेल एजुकेशन उसमें भी पीछे। गलत है ना? तो इलिटरेट अगर ज्यादा रहेंगे, पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे आप, तो क्या मतलब भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई खर्चा करना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट स्कूल मतलब गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए, उसको इतना अच्छा डेवलप बना दो, उसमें भी अच्छी लैब हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छे टीचर्स वहां पर जाएं, पर नहीं, हर किसी को फोकस कहां है? प्राइवेटाइजेशन पे। अच्छी बिल्डिंग दिख रही है स्कूल में, यहीं डालो। अच्छा सा पढ़ाने का तरीका दिख रहा है, ऐसा दिख रहा, मतलब जहां अच्छा है एजुकेशन नो डाउट प्राइवेटाइजेशन में, पर फिर पैसा भी तो अच्छा है, वो भी तो खर्चा हो रहा है। तो बहुत सारे फैमिलीज नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीजों के कारण ही आज भी एक चैलेंज बन चुका है। हम जानते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी पढ़ाई से हो सकता है, पर देश में अच्छी पढ़ाई लोगों को नहीं मिल पा रही है। और मिल भी पा रही है ना, तो कुछ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, कुछ लोग पढ़ाई की कदर नहीं कर रहे, कुछ लोग अपने माँ बाप के एफर्ट्स को वेस्ट कर देते हैं। पढ़ना पड़ेगा ना, वो देखो ना भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं घर पे वो दो लोग, कितना कुछ सपने वो लोग सोचते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बात आ जाती है आपको ही कंधे, मतलब आपके कंधे पे जिम्मेदारी है अब आगे से कि आपको देश को, इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है। मतलब ये आपके कंधे, मतलब आपके कंधे पे भी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की थोड़ी ना है। कहीं पर भी आप स्कूल जाते हैं, आप अच्छी पढ़ाई, आज तो पढ़ाई तुम्हारे पास खुद चल के आ रही है थ्रू यूट्यूब, थ्रू एवरी दिस सोर्सेस आर अवेलेबल इन दिस मार्केट, राइट? आप उनको यूज कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो ईवी ग्रिप इसका मैंने शॉर्टकट बना दिया है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अब क्लास में डिस्कस करूंगा, इस पे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? और 5 नंबर का चैप्टर है। आई होप आपने पूरा लेक्चर ये अटेंड किया हो। तो सिर्फ 5 चीजें ही इसमें कवर्ड थी, और 5 नंबर के आसपास का ये चैप्टर आता है, पर आपको बहुत सारे लाइफ लेसन दे जाता है, ठीक है ना? चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय।